खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने इस समय ये शाम ठहराई कि हर मेज भवन में होने पाए। हम पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, फिर वचन में। तो मैं निवेदन करूँ को इस घर का सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करूँ। धन्यवाद 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 देते यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आप हम सभी के जीवन में लेकर के आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने यीशु मसीह जी यहाँ सभी लोगों को सही सलामती के साथ पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह जो भी यहाँ दुआ होती है यहाँ पर अपनी उपस्थिति करिए खुदाबाद, और यीशु मसीह जी जितना भी वचन हम लोग सुने खुदाबाद ध्यान से सुने और उस पर चलने वाले हो सके। आपने मेरे पति को चंगाई दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदाबाद। यीशु मसीह सारी दुआ को आपके लहू में छुपाती हूँ, सब लोगों को आपके लहू में छुपाती हूँ खुदाबाद। हर आने वाली दिक्कत मुसीबत परेशानी से सभी को बचा के रखना। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके पवित्र मीठे नाम में करके मांगती हूँ। आज का दिन भगवान ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आदाम तेरे पास मुझको तुझसे आदाम तेरे पास मुझको तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। जीवन से रोटी चले, जीवन के सामने रोने पे चल सके। दुआ है तुझसे यही, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु महिमा मिले, चाहे हो मेरा गुनाह, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा गुनाह। दो बड़े मैं हटूं, बड़े किसी का क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें
एक गीत की और चलेंगे। सॉन्ग नंबर है 154। कौन सा? प्रभु का वंदन। ये बताओ, प्रभु मेरा जीवन। ये प्रभु मेरा जीवन का ही है। इतनी आशीष हो थोड़ा। हाँ 154 सॉन्ग। प्रभु मेरा जीवन तूने आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ से प्यार है मुझे। जो कोई जिंदगी राहों में कोई संगीत ना वरना उदासी की बाहें मेरी रासी की। मेरे जीवन में तू आया, मुझे सारी आशा थी। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है। संग तेरे चलने में मुझे नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं। जीवन के यही कहानी है। इसलिए मैं कहता हूँ से प्यार है मुझे। और तेरी क्रूस तले तेरा प्यार मुझे हो मिले। और तू ही गाता है इस आकाश तले। तेरी करुणा मेरी शहने, तेरी करुणा मेरी शहने। सबको बताने में अब से मेरा जीवन बदले। इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समय हुआ गवाहियों का। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद का कि उसने ये प्यारा समय दिखाया और
मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उनके बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उनके सीने में दर्द हुआ, बहुत तेज, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। तो जब हम लोग अस्पताल लेके गए, डॉक्टरों ने सारी जांचें, पूरे शरीर की जांचें करा डाली, कुछ भी सामने नहीं आ रहा, कुछ डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब लंग्स का सीटी स्कैन कराया गया तो उसमें पता चला कि पल्मोनरी उनको दिक्कत है। उसमें छोटे छोटे ब्लड क्लॉट पहुंच रहे थे, उस वजह से सांस नहीं ले पा रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत से खुदा बाप ने उन्हें निकाला है। ये आईसीयू में 3 दिन रहे, उसके बाद अपोलो में भी 1 हफ्ता वार्ड में भी रहे। तो खुदा बाप ने इनको दूसरा नया जीवन दिया है। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू बेटा। हालेलुया। उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। मैंने फास्ट रख के प्रेयर मांगी कि मैं अपने पति के लिए प्रेयर रखूंगी। उसने हाजिर कर दिया मेरे पति को। मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं। और बहुत सारी खुशियाँ उसने मुझे दी। जब मुझे पता चला कि आईसीयू में जा रहे हैं, अस्पताल में भी बहुत फूट फूट के रोई। और यहाँ घर में आने के बाद मैं बाइबल से चिपक के बहुत रोई। मैंने बाइबल को अपने सीने से लगा के मैंने कहा, खुदा बाबा मैं क्या करूँगी जिंदा रह के। मेरे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगती हूँ कि तू मेरे पति को बहुत लंबी उम्र देना, मेरी भी उम्र दे देना खुदा बाबा। लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे पति को कभी कुछ न होने देना खुदा बाबा। से मैंने ये भी कहा, मुझे इसका आंसर आज के आज ही चाहिए। मुझे अभी और इसी वक्त इसका उत्तर चाहिए खुदा बाप। मुझे मेरे पति आईसीयू में होना नहीं चाहिए। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। इस तरीके से मैं यीशु मसीह से बातें कर रही थी। हमने सीने से लगा के बाइबल को बहुत रोई। और खुदा बाप, मैं उनका बहुत जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है मेरे जीवन कि उसने मेरी बहुत बहुत मेरी मदद की और अपनी बेटी की रक्षा करी। और उसने मेरी प्रार्थना को सुना, इनको नया जीवन दिया। इसके लिए मैं खुदा बाप का दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सच में खुदा बहुत महान है, बहुत पवित्र है और वो हमारे जीवन में हर क्षण बहुत कुछ करता रहता है। अर्थात हमारे जीवन भर हमें संभालता है। उसने कहा, देख मैं तुझे माँ के गर्भ से ही संभालता आया हूँ, मैं तेरी रक्षा क्यों नहीं करूंगा। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझ पर रखूंगा और तुझे छू के पूरी रीति से शुद्ध करूंगा। देख, सच में जो कोई पिता के वचन को सुनता और उस पर कान लगाता है, पिता उसके लिए अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर उसकी सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहता है। हम निकम्मे, हम तुझ प्रभु के वचन को जानते ही नहीं। हम ना कभी पिता को समीप जाते और ना ही कभी पूरे सच्चे मन से पिता के वचन को सुनते हैं। लेकिन इसके बाद भी पिता हम पर निरंतर दया करता है। सच में यदि हम अपने आप को जांचें तो हम पाएंगे कि कितनी बातों में हमने अपने पिता की नहीं सुनी, कितनी बातों में हमने उसका इनकार किया, कितनी बार उसने हमें उठाया, खड़ा किया, लेकिन एक बार फिर हमने अपने पिता का इनकार किया। क्यों? क्योंकि हम जब तक इस देह में हैं तब तक हमारे जीवन में एक युद्ध है। और पिता ने कहा, धन्य है वो मनुष्य जो अपनी देह को मारते कूटते मेरे पास ले आता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे वचन पे कान लगाओ, मेरी सुनो, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे।
जो कोई मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं तुमसे फिर कहता हूं कि मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद देते हैं पिता को कि पिता ने भाई रोनी को एक नया जीवन दिया और होने पाए कि आज जो जीवन इस भाई को मिला है, इस जीवन को ये अपने पिता के वचन में देने पाए। सच में हमने बहुत इस संसार में रह लिया, बहुत इस संसार की चीजों में मन लगा लिया, लेकिन क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने आप को पिता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपता है। देखो, मेरा बलवंत दाहिना हाथ स्वर्ग से बढ़ाकर मैं तुम्हारे ऊपर रखूंगा और इस पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो, बुद्धिमान बनो और मेरे वचन के पे कान लगाओ, क्योंकि ऐसा ही करके तुम इस पृथ्वी पर बहुत आयत का फल प्राप्त करने पाओगे। हम एक कोरस गाएंगे। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रोस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रोस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे तेरे पास आता हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्रभु के भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु के नबी ने कहा कि खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। आमीन। आमीन। खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। क्या ये धन्य है वह जो सुनने के लिए तत्पर हैं। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। देखो, मैं तुमसे वह बातें नहीं करूंगा जो ये संसार करता है, परंतु मैं तुमसे वह बातें करूंगा जिसे तुम नहीं जानते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग की बातें जिसे राजा, अधिपति, अधिकारियों ने चाहा कि वह बातें जो तुम सुन रहे हो वह जानने पाए, परंतु मैंने उनसे अपनी बातों को छिपा लिया और मूर्खों पर
इन पर, मूर्खों पर, अर्थात जो जगत में है ही नहीं, क्या, जो जगत में है ही नहीं, उन पर प्रकट करी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हम इस वचन को, पवित्र वचन को सुनने के लायक नहीं है और ना ही हम इसका प्रचार करने के योग्य हैं। हमारे शब्द अपवित्र हैं, हम देखने में गलत देखते हैं, सुनने में गलत ही सुनते हैं और बोलने के लिए भी सदा अशुद्ध बोलते हैं। तब खुदा के भविष्यवक्ता ने कहा, हाय हाय, बोले, हाय हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता मैं कैसे तेरे वचन का बखान करूं और मैं कैसे अपने इस अशुद्ध होठों से तेरा नाम दूं। देखा, सोचिए, एक भविष्यवक्ता जो कि खुदा का प्रॉफिट है, जिसके मुंह में खुदा अपना वचन डालता है, वो कह रहा मैं अशुद्ध, मैं इस योग्य नहीं कि पिता के पवित्र वचन का बखान कर सकूं। लेकिन पिता, तूने मुझे इस योग्य बनाया। सच में संसार में सारी बातें, वो बातें जो वचन में लिखी, आज हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। एक एक बात जो वचन में लिखी है, जिसके विषय में शिष्य गुरुवर के पास आके पूछते थे, गुरुवर गुरुवर हमें इन बातों के विषय में बताइए। सोचिए, पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, ताली बजाइए, ये जितने भी भविष्यवक्ता, जितने भी प्रॉफिट, जितने भी प्रभु के दास शिष्य, ये सब यीशु मसीह के पास जा जाके पूछते थे, गुरुवर गुरुवर हमें उस समय के विषय में बताइए, हमें उन दिनों के विषय में बताइए कि ये बातें कब घटेंगी। लेकिन खुदा उनसे कहता था, अभी वो समय नहीं आया। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि जिन बातों के विषय में शिष्य गुरुवर के पास जाके पूछते थे, गुरुवर हमें उन बातों के विषय में बताइए कि ये बातें कब घटेंगी, वो शिष्य जो देखना चाहते थे इन बातों को, वो शिष्य जो इन बातों को जानना चाहते थे, वो शिष्य जो उन दिनों के विषय में जब खुदा भविष्यवाणी करता था तो उन दिनों के विषय में वो जानना, देखना और रहना चाहते थे, लेकिन वे नहीं रह पाए। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो आज उस समय में हम और आप देख रहे हैं उस दिन को जिसके विषय में उसके शिष्य कहते थे, ये बातें कब होंगी, इन बातों का चिन्ह क्या होगा, हमेशा पूछते रहते थे। और आज अगर हम देखें तो वो बातें हमारे और आपके सामने घट रही हैं। जो बातें शिष्यों ने नहीं देखी, जो बातें शिष्यों ने नहीं सुनी और सुनकर पूछते थे कि पिता बता ये बातें कब होंगी, आज हम और आप उन बातों को अपने जीवन में देख रहे हैं, आमने सामने। राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहा है और युद्धों की चर्चा हो रही है, सब कुछ टीवी पे आ रहा है, बाइबल का वचन आ रहा है, इजराइल का नाम आ रहा है, उस युद्ध के विषय में बताया जा रहा है और हम सब देख रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ही महामारी और हर अंधकार की चीजें सब कुछ शुरू हो गई हैं। प्रभु कहें, प्रभु जब ये बातें घटेंगी तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग युद्ध और जो बातें घट रही हैं संसार में उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने कहा ये अवश्य है कि मैं मारा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं, तो पतरस कहने लगा, पिता कभी ये बात ना हो, कभी ये बात ना हो। पिता ने उसको क्या कहा, ए शैतान मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की योजना पर घात करता है।
बाइबल की जो बातें सत्य होते दिख रही हैं, जो चिन्ह दिख रहे हैं, इसमें हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें इन युद्धों को जो हो रहा है इसको रोकने के लिए, इसको शांत कराने की प्रार्थना करना चाहिए? क्या हमें उन बातों को जिसके विषय में खुदा ने कहा ये बातें अवश्य होंगी, क्या उसके विषय में हम और आप खड़े होकर प्रार्थना करें, नहीं पिता ये बातें ना हो? पिता ने कहा अगर मूसा और एलिया और अय्यूब भी आ जाए और इस विषय में प्रार्थना करें तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। हमेशा याद रखिए, ये वो समय चल रहा है, लौदीकिया कलीसिया काल, 7 युग का सबसे अंतिम लौदीकिया कलीसिया काल चल रहा है, जिसमें सारी बातें घटेंगी। और कलाम में साफ कह दिया कि शिबा की रानी, ओ माय गॉड, और सदोम और अमोरा की हालत आज के दिन से बहुत उत्तम है। अरे क्योंकि शिबा की रानी एक राई के दाने के बराबर, कितना? राई के दाने के बराबर, अर्थात राजा सुलेमान, क्योंकि वो शिबा की रानी आई थी राजा सुलेमान को देखने, उसकी बुद्धि को जानने की कितनी बुद्धि है इसके विषय में मैंने कितना सुना है। और राजा सुलेमान के अंदर एक राई के दाने के बराबर बीज था। भाई हर एक प्रॉफिट के अंदर, ताली बजाइए पहले, हर एक प्रॉफिट के अंदर एक राई के दाने के बराबर पिता क्या डालता है? अपना बीज। और वो अपने समय के विषय में भविष्यवाणी करता है, और जैसे ही उसका समय समाप्त होता है एक अदर यानी एक और भविष्यवक्ता उठता है और फिर पिता उसके अंदर एक बीज डालता है। तब ये अंश अंश करके एक देह बनते हैं। क्या बनते हैं? और फिर इस पे हेडशिप आती है। हेडशिप कौन? मसीह। आमीन है, आमीन है। उसने कहा तुम सब, यानी कि तुम सब जितने भी मेरे वचन को स्टार्टिंग से लेके आज तक प्रचार करते आए हो, तुम सब एक देह हो। क्या हो? एक देह हो। जिस तरह से हर अंग देह में अलग अलग है और हर अंग एक अंग का काम है। जैसे पिता ने कहा ना कि जिस घर का स्वामी यीशु है, यीशु मसीह, उस घर में मूसा एक नौकर के समान है। आमीन, आमीन। तो देख लीजिए कि मूसा जो इतना ज्यादा सामर्थ्य से भरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के सामने एक शिष्य है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण वचन है। आमीन, ताली नहीं बजाएंगे? तो खुदा ने कहा शिबा की रानी के सामने तो एक राई के दाने के बराबर एक मनुष्य था जिसके अंदर मैंने वचन डाला, राजा सुलेमान, और उसने उसकी बातों को सुनकर मेरे वचन पे वो ईमान ले आई। लेकिन आज के युग के सामने संपूर्ण वचन है। क्या है? यानी पूरा वचन। लेकिन तब भी उस पूरे वचन को देखने के और सुनने के बाद भी हम ईमान नहीं ला रहे। क्यों? क्योंकि पिता ने कहा, ये बात पहले ही बता दी कि शिबा की रानी ने एक प्रॉफिट को देखकर ईमान ले आई, परंतु तुम्हारे पास तो पूरा समुच्चा वचन है, अर्थात यीशु मसीह। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या? हमें अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने घर के लिए प्रार्थना करना है, हमारे घर में आशीष आ जाए, हमारा जीवन भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुदा बहुत सामर्थ्य, भाई को खुदा ने बहुत चंगाई दी। लेकिन हकीकत में वचन क्या बताता है कि एक मसीह को करना क्या चाहिए? एक मसीह को करना क्या चाहिए? देखिए, मैं इस देह में हूं, आमीन है। मैं अपने आप को मसीह नहीं कह रहा, मैं अपने आप को याजक नहीं कह रहा, मैं अपने आप को पिता का दास भी नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। ये पिता जाने,
कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पिता ने अपने वचन में एक नियुक्त किया है। आमीन। मुझे जो सेवा दी है उस सेवा को मैं अपनी जी जान से पूरा करूं। और ये बात हम सब पर आती है। ऐसा नहीं है कि ये बात केवल ब्रदर रोहित पे आती है, क्योंकि पिता ने इंडिविजुअली कहा, इंडिविजुअली तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, पूछा था कि नहीं पूछा था? तब कोई कह रहा प्रभु आप भविष्यवक्ता हैं, प्रभु आप तो दाऊद की संतान हैं, प्रभु आप बुझाते हैं आज के मसीहा हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। उन्होंने ये कहा नहीं, पिता ने कहा तुम। मैं नहीं जानता उनको वो क्या कह रहे। तुम का मतलब आज पिता कह रहा तुम ब्रदर रोहित, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम जुलियानी आंटी, खुदा कहेगा आपसे तुम, मेरी बेटी तुम, मैं तुम्हें पूरा जीवन दिया, तुम क्या कहती हो? तुमसे कहेगा बेटा रोनी, खुदा कहेगा तुम रोनी, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? आपको मालूम है उसने हमारे चित्र को अपनी गदेली में बनाया है। ले आओ किसी को कि हमारे चित्र को हमारी अपनी गदेली पे बना ले। आपको मालूम है उसने हमारे सर के एक एक बाल को गिन रखा। बाइबल में लिखा है कि नहीं? लिखा है कि उसने हमारे सिर के एक एक बाल की गिनती कर रखी। अब ऐसा कोई चाहने वाला, ऐसा कोई प्यारा, इतना प्यार करने वाला तुम्हारा जना ले आओ जिसने तुम्हारे सर के एक एक बाल को गिन रखा है। अब जिसने हमारे सर के बाल को गिन रखा है, जिसने हमारी चित्र को अपनी गदेली पे, हथेली पे बना रखा है, वो क्या ये नहीं कहेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए? बाइबल हमें एक जीवन के बारे में बताती है। बाइबल जीवन के बारे में क्यों बताती है? क्योंकि बाइबल की पुस्तक जो है हम देख रहे हैं कागज और स्याही के द्वारा लिखी। हम देख रहे हैं कि 350, 2000, 2500, 4000, कोई 5000 की बाइबल खरीद लाया। ये बाइबल एक व्यक्ति है। ताली नहीं बजाएंगे? ये बाइबल जिसको आप देख रहे हैं काले रंग की स्याही में लिखा हुआ और सफेद सफेद पन्नों पे लिखा हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं? पन्नों पे लिखा है, काले रंग की स्याही है, तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको चूमते हैं, हम इसको तकिए के नीचे रख लेते हैं, हम इसको अलतार पे रखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन ये इस चीज के लिए नहीं है। क्या कह रहे हो यार, क्या कह रहे हो? अभी कोई जना बाइबल को फाड़ दे, आपको गुस्सा लगने लगेगी। गुस्सा लगेगी कि नहीं लगेगी? आंटी बताइए, आप बताइए कितनी गुस्सा लगेगी? बहुत गुस्सा लगी? थोड़ी बता रही, बहुत गुस्सा लगेगी अगर कोई फाड़ दे। अच्छा ये बताइए कोई बाइबल को फेंक दे कैसा लगेगा? बहुत बुरा। अब बताइए मूसा ने फाड़ के तोड़ के फेंक दिया, खुदा को गुस्सा नहीं आया? ताली नहीं बजाएंगे? यही समझना है, बस यही समझना है। एक कैरेक्टर हमारे अंदर है कि कोई बाइबल फाड़े तो हमें गुस्सा लगेगी, लेकिन एक कैरेक्टर यीशु मसीह है। अब ताली बजाइए, जिसको यीशु मसीह ने अपनी उंगलियों से लिखा। ये बाइबल तो स्याही से लिखी है, ये बाइबल तो खरीदी गई है, ये बाइबल तो पन्ने में लिखी है, लेकिन वो बाइबल 2 पट्टियों पर खुदा ने स्वर्ग में सबसे पहले लिखा अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाएं, और वो 2 पट्टियों को मूसा को दिया। अब वो बाइबल को आप क्या कहेंगे? कितना ज्यादा सामर्थ्य से भरी, जिसे यीशु मसीह ने खुद लिखा और उसको मूसा ने पटक के तोड़ दिया। खुदावन यीशु मसीह को पता है करना चाहिए, इधर देखिए ना, वही मूसा को भस्म कर देना चाहिए। ताली बजाइए। अब आप बताइए, यीशु मसीह ने मूसा को भस्म करा? नहीं करा। ये कैसा कैरेक्टर है?
ये कैसा कैरेक्टर है? और यही व्यक्ति है और इसी को अपने अंदर लेना है, रिसीव इसको करना है एक व्यक्ति को। उसने कहा मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आया और मैं आके खटखटाऊंगा। अब तेरे घर आके मैंने खटखटाया और यदि तूने द्वार खोला तो मैं तेरे भीतर और तू मेरे अंदर वास करेगा। आमीन। यानी तेरी बुराई, तेरे सारे अशुद्ध और तेरे सारे वो स्वभाव को जिसको तूने अपने जीवन में ग्रहण करा, उन सब चीजों को, बुराइयों को मैं ले लूंगा और एक बार मैं फिर से तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना दूंगा। आमीन। ये यीशु मसीह है। इस यीशु मसीह को जानना है। भैया ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इस हाथ पे प्रार्थना कर दो। उसे कहा मैं तेरे जीवन को बदलने आया। यीशु मसीह हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और उसकी स्वरूप और उसकी समानता में जो हम बने थे, हमने वो पाप किया जो आदि पाप के कारण पूरी मानव जाति पे आ गया। हम उस जगह से गिर गए। अब फिर से वो खुदा है, क्योंकि वो फिर से हमें उठा के उसी जगह पे लाएगा जहां पर उसने हमें बना के रखा, क्योंकि जानता है कि जब तक हम उसकी स्वरूप, उसकी समानता में नहीं आएंगे, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जितनी अच्छी पैंट पहन लें, जितने अच्छे शब्द बोल लें, चाहिए देखिए बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी बातें सारे धर्म ग्रंथ में लिखी हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जीवन किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। जीवन केवल बाइबल है। आमीन। सच में। क्योंकि जीवन के वृक्ष का फल किसी के पास नहीं। ताली बजाइए भैया। तभी तो उसने कहा बीज बोने वाला बीज लेके निकला। क्या देखो अच्छी अच्छी बातें सब है, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें कर लेंगे। आपको मालूम है हम लोग से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस पृथ्वी पर। हम लोग दान करें तो क्या करेंगे, वो आज भी अपनी संपत्ति का 75% दान कर देते हैं। आपको मालूम है वो ऐशो आराम की जिंदगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, आता है, लेकिन वो 75-80% पूरा दान कर देते हैं और वो लोग सूखी रोटी खा के अपनी लग्जरी लाइफ नहीं, ना गाड़ी लेंगे ना कुछ लेंगे, एक छोटे से घर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाया गया है दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। लेकिन बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार चलेगा, बोले जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा। वो मरेगा। ऐसे करिए हाथ, हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए। इसका मतलब सोचने पे थोड़ी देर सोचो बैठ के, तो का जो दान कर रहे हैं वो मरेंगे। यस, क्या तुम्हारा कोई भी अच्छा काम स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाएगा। अरे तो पहुंचेगा क्या रोनी, तो पहुंचेगा क्या? जैसा मैंने कहा, कोई उसमें मिलावट नहीं, जैसा मैंने कहा भाई, जैसा मैंने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी करो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में केवल ये वचन जाएगा और इसमें कोई भी मिलावट, कोई भी बिंदु तक ना घटाई जाए
ना बढ़ाई जाए। देखिए मैं एक मसीही जीवन दिखा रहा हूं, क्योंकि हम लोग सबके जीवन में एक मसीही जीवन आना है। ये इस घर में आशीष उस दिन आ जाएगी, उस दिन आ जाएगी जिस दिन आपका कैरेक्टर चेंज होगा, जिस दिन आप मसीह को ग्रहण करेंगे। क्योंकि जहां यीशु मसीह है वहां पर ज्योति है। जहां यीशु मसीह नहीं वहां लाख प्रार्थना कर लो, लाख हालेलुया गीत गा लो, लाख दान कर लो, लाख अच्छी बातें कर लो, लाख सब कुछ धो धा के पवित्र कर लो, कह रहा मैं हुई नहीं। भाई यीशु मसीह कौन? एक व्यक्ति। और वो जब आएगा तो उसने कहा मेरे अनुसार जैसे मैंने कहा वैसा कर। नहीं प्रभु वैसा नहीं है। करने में एक स्टेप में चौकसी करेंगे, वो 100% हमें आशीषित करेगा। देखिए कलाम में क्या लिखा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। पढ़े। हम निकाले प्रेरितों। हालेलुया। प्रेरितों 17वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। प्रेरितों 17:30। हाँ प्रेरितों 17वां अध्याय 30 हम सब पढ़ेंगे। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझ ले और उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अभी जो पढ़ा गया जो आयत हमने पढ़ी उसमें वो कुछ कह रहा है। कह रहा हर जगह अज्ञानता का मतलब क्या? ज्ञान नहीं। हमारी अज्ञानता को उसने सह लिया। निरंतर उठने बैठने चलने फिरने हर समय हम उसका अनादर, उसके वचन का इनकार। अरे कैसी बात कर रहे हो? यीशु मसीह हमारा खुदा है, हम यीशु मसीह के बेटे हैं। तुम यीशु मसीह की बेटी हो। हाँ, और हम यीशु मसीह के बेटे हैं। हम उसका इनकार नहीं करते, हम उसका आदर करते हैं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, हमारे कहने से, फिर समझिए, हमारे कहने से नहीं होगा। हमारे कहने से नहीं, अगर हमारे कहने से होता तो आज तक हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती? हम लोग में से कौन आदमी चाहता है कि हम बुरा करें, लेकिन तब भी बुरा हो जाता है। पौलुस कह रहा है कि जिस बुरे काम को मैंने करने की सोची नहीं थी, ताली बजाइए। पौलुस कह रहा कि जिस बुरे काम को करने की मैंने सोची नहीं थी वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जिस अच्छे काम के विषय में मैंने सोचा था कि मैं करूंगा वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जिस बुरे काम को मैंने सोचा ही नहीं था वो मुझसे हो गया। अब सोचिए, थोड़ा सोचिएगा, कौन सोच रहा थोड़ा। पौलुस को आप कितने मार्क्स देंगे यीशु मसीह के वचन में? हम लोग मार्क्स देने के योग्य होंगे? पौलुस को अगर कहा जाए भैया पौलुस को मार्क्स दो, कितने मार्क्स दोगे तुम? तो आप कलम उठा के मार्क्स देने के योग्य हैं? पौलुस को क्यों योग्य नहीं? वो सॉलिड है, तो ताली बजनी चाहिए। अब वो सॉलिड है और इतना सामर्थ्य है पौलुस, खुदा के वचन में इतना सामर्थ्य, इतना बढ़िया प्रेरित, इतना बढ़िया, मतलब युग का पहला नबी है वो। आमीन। क्योंकि पतरस पे शिष्यों पर यह बात प्रकट नहीं हुई कि अन्य जातियों में जाकर प्रचार करना। पतरस और सादे शिष्य मालूम है आपको, पौलुस के विरोध में खड़े हो गए थे। लेकिन जब पतरस पे प्रेरितों 10 में वो चादर उतरी स्वर्ग से,
जिसमें सारे जात किस्म के पशु पक्षी थे, जानवर थे। तो उसने कहा इसको मार, यीशु मसीह ने कहा इसको मार और खा। प्रभु प्रभु मैंने आज तक कोई अशुद्ध, हाथ देखिए, हाथ देखिए, हाथ देखिए, हाँ ये हाँ मेरे हाथ। प्रभु हमने आज तक कोई अशुद्ध वस्तु नहीं ना खाई है, हाँ हमको ना कहो ये सब खाने को। फिर दूसरी आड़ उतरी, मार खा, हमने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है, हमने कोई खाई नहीं। पतरस मना कर रहा। फिर तीसरी बार में उतरी, मार और खा, और जिसे पिता ने शुद्ध ठहराया उसे मनुष्य अशुद्ध ना कहे। तो पिता ये किसके प्रकाशन में बता रहा था? पतरस को बता रहा था। पतरस यहूदी है, पतरस इजरायली है, पतरस यहूदी है। पतरस और सारे शिष्यों को ये मालूम है कि यीशु मसीह का वचन केवल यहूदियों के बीच में रहेगा। लेकिन जब पौलुस, ये बात पतरस और शिष्यों पे नहीं खुली, लेकिन ये बात पौलुस पे खुली, और पौलुस सबसे पहले अन्य जातियों में जाके प्रचार करने लगा। तो पतरस और सारे शिष्यों ने उसका इनकार किया कि तू गलत कर रहा है, उसके विरोध में खड़े हो गए। तब पतरस पे जब ये बात खुली, क्योंकि पतरस पे ये बात 9 और 10 में खुली, और उससे पहले से पौलुस जाके प्रचार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि पौलुस सॉलिड है, पतरस सॉलिड है, पतरस भी सॉलिड, लेकिन मैं उनको बीच में कम ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी पौलुस सॉलिड है, और ये सॉलिड व्यक्ति क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि जिस अच्छे काम को मैंने सोचा था वो तो मुझसे नहीं हुआ। अब ये इतना सामर्थी व्यक्ति जब कह रहा है कि मुझसे पाप होते रहते हैं, कह रहा मैंने जिसके विषय में मैंने जिस अच्छे काम को सोचा था वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जो बुरे काम को मैंने सोचा ही नहीं था वो मुझसे। पौलुस ने सरेंडर कर दिया, और पौलुस से पहले सरेंडर करके और बैठा एक, पूछे कौन? डैनियल। डैनियल ने वचन के अंदर कह दिया कि यदि संसार में कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं। डैनियल तुम दिन के 3 पहर प्रार्थना, डैनियल तुम जो शेर की मांग में डाले गए और शेरों ने घुटने टेक दिए, डैनियल तुम राजा नबूकदनेस्सर और राजा के सामने तुम जिसको राजा कह रहा कि तेरे अंदर विश्वास की आत्मा रहती है, ओ माय गॉड, जिसको राजा कह रहा डैनियल जिसको खुदा को पूछता है उस खुदा की आराधना सारा नगर करेगा, डैनियल तुम कह रहे हो कि मैं सबसे बड़ा पापी, और राजा कह रहे नहीं हम पापी नहीं है, हम बहुत सारे हम यीशु मसीह के बेटे हैं। नहीं, जब तक इस देह में है, ये देखिए, ये देह सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है अगर वचन का, देह आत्मा के विरोध में और आत्मा देह के विरोध में, यानी शरीर। यही युद्ध है बस। हमें मीटिंग इसलिए नहीं करानी, आशीष है, जाओ जाके देखो, जाओ जाके देखो, सारे जाति के लोग भैया पूजा करानी है, आशीष आ जाए। नहीं, मसीह अपने जीवन में खुदा के वचन को अपने घर में इसलिए कराता है क्योंकि वचन में कहा गया है कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं अपने दास को भेजूंगा। कहां है दास? कोई खटखटा के आ रहा है, कोई आके तुम्हें वचन बता रहा है, ये अवश्य होना है। उसने कहा ये अवश्य है कि तुम्हारे घर में मेरा दास आए। देखो मैंने अपने अभिषिक्तों को बहुत चित लगा के बनाया और समय समय पर तुम्हारे पास भेजा। क्या लिखा बाइबल में? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने बहुत चित लगा के बनाया अपने दासों को और समय समय पर तुम्हारे घरों में भेजा, परंतु तुमने उनका इनकार किया।
तुमने उनकी नहीं सुनी, तो करना क्या था? सुनना था। अपने जीवन में मसीह के वचन को ग्रहण करना है। हमें इस देह के लिए नहीं, हमें आत्मा के लिए जीना है। उसे कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, कहां खो रहे हो? एक टाइम में एक रोटी मिल जाए, चटनी लगा के खा लो चुपचाप, बस। नहीं प्रभु, उसके साथ थोड़ा बोटी भी हो जाए, लेग पीस, चटनी भी, ये तो मैं तुम्हें दूंगा ये सब। अरे जब अकाल में, सोचिए अकाल पड़ रहा था, बहुत भयानक अकाल, एलिया को उसने कौवे के द्वारा, ताकि हो जाइए, कौन कौवा? कौवा जो सबसे पहले अपना टोट मार मार के अपना पेट भरता है, उस कौवे के मुंह से उसने मांस और रोटी एलिया को दी। जो खुदा हमारे लिए सबसे उत्तम भोजन का प्रबंध करता है, वह हमें उत्तम भोजन क्यों नहीं देगा? अज्ञानता। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रेरितों 17:30 क्या पढ़ा? पढ़ो। इसलिए खुदा ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। तो बेटा इसको रखो, और अब हर जगह एक मिनट रुक जाओ। हाँ पढ़ो बेटा मोनिका, धीरे धीरे पढ़ना। परमेश्वर ने अज्ञानता के युगों को अनदेखा कर दिया। अनदेखा? वो हमारी सारी गलतियों को अनदेखा कर रहा है। हम लोग अज्ञानता में सब कुछ करते जा रहे हैं और हम लोग को अनदेखा करता जा रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। हेलो, उसने कहा मैं चुप क्या रहा? बोली, मैं चुप क्या रहा? तुमने सोचा कि मैं हूं ही नहीं। फिर पता क्या बोला? जिसने मुंह बनाया, क्या वो स्वयं नहीं बोलता? ओह माय गॉड। जिसने आंखें बनाई, क्या वो स्वयं नहीं देखता? ये वो खुदा है जो हमारी अज्ञानता को सह रहा है। हम अज्ञानता में बहुत से पाप करते जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, और उसमें हम भी हैं, मैं भी हूं। मैं तो कह रहा हूं, मैं सबसे बड़ा तुच्छ और सबसे बड़ा पापी। अगर डैनियल सबसे बड़ा पापी है, तो मैं तो डैनियल का नाम भी लेने की योग्य नहीं, क्योंकि डैनियल वो सॉलिड। यशायाह कह रहा हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला। यशायाह कह रहा मैं पापी, मैं अशुद्ध होठ वाला। आज कोई कहेगा अपने आप को पापी? अभी आप बगल में बैठे किसी के कहिए तुम पापी हो, देखिए आपसे लड़ाई कर लेगा। हाँ सही बता रहे। अभी आप किसी के बगल में बैठिए और कह दीजिए तुम पापी हो, वो आपके घर आना छोड़ देगा, कहेगा मैं पापी थोड़ी ना, मैं तो यीशु मसीह का बेटा हूं। और क्या, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं। यशायाह कह रहा मैं अशुद्ध होठ वाला। मूसा कह रहा मैं बोल नहीं पाता, मैं भद्दा बोलता हूं। हमें बताओ, हम बोलेंगे? अरे हम बता देंगे, हमको बताओ। हमको यार तुम बताओ तो, तुम एक बार बताओ कैसे कह दिया, हम जाके समझा देंगे। हमको क्यों नहीं लेगा तू? मूसा कह रहा मैं बोलने में बद्दा। मूसा क्या कह रहा? मैं बोलने में बद्दा, मैं बोलना नहीं जानता। हम क्या कह रहे? हमें बोलना आता है। कैरेक्टर लेना होगा, रिसीव करना होगा। अगर आज हमने इस कैरेक्टर को मना करा, क्योंकि मैं आपको साफ बता दूं, उसने कहा घास होगी, फूस होगी, लकड़ी का लट्ठा होगा, जल जाएगा, लेकिन सोना होगा तो आग में जाके चमकेगा। सोने का एक कैरेक्टर है, उसको जितनी आग में डालो उतना सॉलिड होता है। वो कैरेक्टर जाएगा स्वर्ग। इसलिए याकूब के साथ रात भर मल युद्ध चला। अगर आप पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। पूछिए किस बात के लिए?
क्योंकि आप इस बात के लिए परेशान रहेंगी कि याकूब के साथ जो मन युद्ध चल रहा है वो खुदा है। और हम लोग जब पढ़ते तो हम देखते हैं कि याकूब जीत गया उस युद्ध में। याकूब ने कहा सुबह भोर में भी कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष मिलेगा। अरे तो याकूब खुदा से जीत गया। खुदा चाहता है कि तुम इस युद्ध में जीतो। एक नस दबा दी जान की। याकूब का मतलब क्या होता है? अड़ंगेबाज। याकूब का मतलब हर बात में अड़ंगा। और याकूब बहुत शातिर। याकूब बहुत ज्यादा शातिर है। याकूब बाइबल में एक चीटर है। सोचिए याकूब के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन याकूब को खुदा ने ऐसा क्या किया कि उसका कैरेक्टर चेंज करा। रात भर युद्ध चला। अपने भाई को ठग लिया। भाई भाई में आपने लड़ाई देखी होगी, भाई बहन में लड़ाई देखी होगी। कब होती लड़ाई? माँ बाप नहीं चले जाते हैं, मर जाते हैं तो जायदाद के लिए लड़ाई होती है, भयानक लड़ाई होती है। फिर तो भाई चाहे तो मार दो उसको, बहन चाहे तो मार दो उसको, हमको सब मिल जाए। लेकिन सोचिए याकूब ने तो छोटे पने में ही भाई को ठग लिया, उसका पहलौठा पना ले लिया एक दाल से, लाल मसूर की दाल। आपसे कोई आए बाहर मांगे, बहन भूख लगे थी कुछ दे दो, आप उससे कुछ लेंगे कि आप उसको खाना दे देंगे? खाना दे देंगे। ऐसा आया, मुझे बहुत भूख लग रही है, बना रहा था, सुगंध उड़ रही, दाली की बात है, दो यार भाई को भूख लग रही है, उसके कहने से पहले तुम्हें देना चाहिए। आया है क्यों नहीं है भाई? देखो हम लोग आए, देखो पानी रख दिया, ताली बजाइए। कैसा याकूब है, दाल बना रहा, भाई मांग रहा, कह रहा मुझे भूख लग रही, पहले मुझे ये दे। कह मैं नहीं दूंगा, इधर वो दे पहलौठा पना। सारी आशीष ले ली, बाल लगा के चला गया। याकूब। और याकूब है कौन? याकूब है कौन? इज़राइल। कैरेक्टर, खुदा कैरेक्टर बदलता है। खुदा आशीष नहीं देगा आपको। आप सोच रहे आशीष देगा, क्या बात कर रहे हो ब्रदर रोहित, आशीष नहीं देगा। मैं आपको बाइबल से दिखाऊं? बाइबल से दिखाऊं? चलो दिखाते हैं। अरे ब्रदर रोहित ऐसे कैसे बोलते आशीष नहीं देगा? हमारा खुदा तो आशीष देता है। आशीष आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता। आशीष चाहता है, खुदा आशीष नहीं देगा। कहाँ लिखा? पढ़ाओ। पढ़ाएं, हम पढ़ा देंगे। क्या? ताली बजाओ। चलो देखो देखो, प्रेज द लॉर्ड। देखो 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 20 फिर तो 20। हम लोग कितनी गलत फहमियों में रहते हैं नहीं? आशीष आशीष नहीं देगा वो। अरे कैसी बात कर दी तुमने, वो आशीष का खुदा है, आशीष देगा ना 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 ना। एक वो पढ़िए, आप जरा वचन पढ़िए, तब आप हकीकत जानेंगे। पढ़िए प्रेरितों 20:23 पढ़िए। 20:23 बेटा तुम कस के पढ़ो जरा। केवल ये है, देखिए पढ़िए, सुनिए। हाँ, केवल यह जानता हूँ। देखिए अब ये पौलुस कह रहा है, ब्रदर रोहित नहीं कह रहा। केवल यह जानता हूँ
कि प्रत्येक नगर में पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में, हर जगह आत्मा। आत्मा कौन? आत्मा कौन है? प्रभु। आत्मा कौन है? हैं? प्रभु। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, छोड़ो छोड़ो, पढ़ाओ। पहले पकड़िए, जुबान पकड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट पकड़े रहना बेटा इसको, ठीक है? तुम एक काम करना रवेका, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आत्मा को पढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, इन बातों को अगर हम और आप जान जाए ना, तो बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस एक मिनट का समय दीजिएगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, आत्मा। पौलुस कह रहा है, मैं क्या पढ़ा बेटा? तुम बेटा वही आयत पढ़े रहो, जो एक और कमी नहीं है। ले लो, नहीं नहीं बेटा, नहीं, इसको लगाओ। हाँ हाँ हाँ, वाला पढ़िए जरा बेटा, क्या पढ़ रहे थे? 20 केवल वाणी यह सुनना। हाँ, केवल यह कि पवित्र आत्मा अब सुनो, पवित्र आत्मा। देखो, पौलुस से कोई मनुष्य नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा कह रहा। अब कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 17वीं आयत पढ़ो। प्रभु तो एक मिनट जाओ, पढ़ने दो। नहीं, सब पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 17वीं आयत। उसने कहा, एक दूसरे के ठहरो। जब तुम भोजन करने बैठो ना, तो गपर गपर ना खाओ, एक दूसरे के ठहरो। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 17वीं आयत। निकला? दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 17वीं आयत तुम तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है। अरे प्रभु तो आत्मा बस पूरी पढ़ लीजिए। अच्छा, 17वीं आयत। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अब इसी आत्मा ने, प्रभु ने पौलुस से कहा, अब पढ़ो। केवल यह कि पवित्र केवल ये है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। अरे प्रभु, तुम तो आशीष देते हो। उड़ गए और मुड़ गए। देखिए, हम पहले बैठे थे, आपने देखा था? आपने देखा था कि पहले हम क्या कर रहे थे? पहले बैठे थे, अब हम उठ गए। ये वचन ठीक नहीं है, ये वचन ठीक नहीं है। आशीष देने वाला खुदा, आशीष आशीष ना ना। उसने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने आए। अरे वो कहता है, मेरा स्वामी ऐसा है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है। क्या समझा यीशु? बहुत दयालु है, आशीष देता है। पौलुस से कह रहा, पवित्र आत्मा बंधन और कलेश तेरे लिए नगर नगर हर जगह तैयार है। क्या तैयार है? बंधन, कलेश। इस खुदा को थोड़ी ना हम एक्सेप्ट करेंगे, हम तो उस खुदा को एक्सेप्ट करेंगे जो रोटी और मछली खिलाया था। वो तुम्हें बच्चा बनाएगा अपना, बकरी का बच्चा बकरी, शेर का बच्चा शेर, खुदा का बच्चा खुदा।
और उसके लिए तुम्हें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अपने जीवन में आशीष, अनुग्रह और इन सारी चीजों की लिए चिंता ना करो। उसने कहा ये सब मैं तुम्हें दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें ये सब। प्रभु तुम्हारा खुदा जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। देखो संसार के लोग इन सारी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि उनका खुदा पेट है, वो पेट के बल चलते हैं। सांप तन डोले मेरा मन डोले, तुम उनके समान ना बनना। तुम्हें मैं बहुत तायत का फल दूंगा। अरे वाह प्रभु, कुछ नहीं है भविष्यवक्ताओं के पास, कुछ नहीं है प्रभु के दासों के पास, लेकिन कह रहा हम भिखारी से तो लगते हैं परंतु बहुतों को राजा बना देते थे। जगत की खुरचन जैसे लगते हैं हम, लेकिन बहुतों को आशीष और सामर्थ्य देते हैं। अरे कौन बोला? पौलुस। जिस दिन कैरेक्टर आया हमारे अंदर, उसने कहा घर तुम्हारा तो तुमको अपने घर की बात करनी ही नहीं पड़ेगी। तुम जिस नगर में पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण है। हमें केवल अपने घर और 4 सदस्यों को आशीष चाहिए। कह रहा ये मेरा बच्चा नहीं है, जो अपने पेट के विषय में सोचता है वो मेरा बच्चा नहीं है, जो दूसरों के सोचता है। उसने कहा तुम्हें आत्माओं को बचाना है। पास्टर साहब का काम ही है। और पास्टर साहब का काम मीटिंग वो ब्रदर रोहित करते हैं रोज, उनका काम है। हम सबका काम है। जहां जहां जाते हैं, जो जगह रहते हैं, जिस काम में हाथ लगाते हैं, उससे यीशु मसीह का कैरेक्टर दिखे। और अगर नहीं दिख रहा तो हम उसके बच्चे नहीं। जीवन में इसको ग्रहण करो। आशीष, अनुग्रह, सामर्थ, स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी और स्वर्ग की कोई ऐसी उत्तम वस्तु जो नहीं छोड़ूंगा जो मैं तुझे ना दूं। वो सब कुछ देगा बिना मांगे। सबसे पहले हम अपने जीवन को तो इसको दें। पौलुस ने अपने जीवन को दे दिया। और क्या मिला पौलुस को, बताइए क्या मिला पौलुस को? सारे शिष्यों के सामने खड़ा हुआ है और कह रहा कैफा, क्या कह रहा? मैंने तुझमें एक बात देखी है। अरे पकड़ा सीधे पतरस को। पतरस सबसे बड़ा शिष्य, लेकिन जब खड़ा पतरस और पतरस के सामने पौलुस, कैफा, क्या कह रहा? मैंने तुझमें एक बात देखी है। आजकल तू खाने पीने की चीजों में ज्यादा लगा रहता है। तो क्या जब वो मीटिंग करने जाते थे तो खाना पीना होता था क्या? इसलिए ब्रदर रोहित खाना पीना मना कर दिया, कहीं खाना पीना ना हो। एक ही बात धीरे धीरे परत दर परत हम वचन से जानते हैं। उसे कहा कोई एक कटोरा ठंडा पानी तेरे सामने रखे, उस पर तो आशीष थे। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। पौलुस पूरे नए नियम का हीरो है। एक एक को नाम लेके रगड़ा है पौलुस ने, एक एक को। पौलुस को ऐसा वैसा ना समझिए। बहुत
अच्छी विद्या और बहुत अच्छा एजुकेशन और बहुत अच्छा पकड़ थी पौलुस की, लेकिन सब कुछ उसने कहा मैंने अब तक जो कुछ सीखा वो सब कूड़ा और कचरा और करकट है, जो तेरे प्रभु तेरे वचन को मैंने जाना। हमेशा याद रखिए, पौलुस को एक कैरेक्टर मिला। क्या मिला? पहले ये साउल था, साउल से ये पौलुस बना। इसको एक कैरेक्टर दिया गया, और वो कैरेक्टर क्या था? मतलब नगर में जाके हलचल मचा दे। मालूम है उसके विषय में लोग क्या कहते थे? इसने पूरे नगर में हलचल मचा रखी है। सॉलिड है। वचन में हम जब पढ़ रहे हैं और अगर हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, हमारे जीवन में पिता हमारे लिए भलाई करेगा ही करेगा। दाऊद ने कहा मैं जानता हूं कि तेरी विपत्ति भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। अब क्या बोलोगे? जिस खुदा ने आपको मां के गर्भ से आज तक संभालते आया, वचन में लिखा कि मैं तुझे मां के गर्भ से आज तक संभालते आया हूं, गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब पड़ी। कोई है अगर मेरे से प्रश्न पूछने वाला करने वाला तो मेरे सामने खड़ा हो। अयूब को बोला, अयूब कमर बांध, ताली बजाइए। बोला खुदा, अयूब कमर बांध, मैं तुझसे प्रश्न करूंगा, मुझे उत्तर दे। अयूब ने कहा 1000 प्रश्न करेगा, एक का भी उत्तर नहीं दे पाऊंगा प्रभु। लेकिन 3 मित्र आ गए, अयूब की खोपड़ी चढ़ गई। क्या क्या 3 मित्र आ गए, अयूब की खोपड़ी चढ़ गई। अयूब की खोपड़ी गया। धिक्कारता हूं उस दिन को जिस दिन में मेरे पिता को जाके कहा था कि तेरे बेटा हुआ, अब धिक्कारने लगा। खुदा ने कहा अयूब एक बात बता, जंगल में जब हिरनी ने बच्चा पैदा किया, कहां पैदा किया? चल ठीक है, एक बात और बता, किस बित्ते से पृथ्वी का नाप हुआ? सच्चा खुदा मिला है हमें। अब मैं आपको खुल के बता दूं, स्वर्ग और पृथ्वी और लोक में केवल एक खुदा। और अगर हम निकम्मे आज भी लिखे हुए वचन पे विश्वास ना करें, अपने मन गणत समझ लगाएं, तो हमसे बड़ा कोई भी मूर्ख नहीं। कुछ ना करो, इसकी संगति में हो, बोलने में धीमे हो जाओ, गाल बजाने वाले ना बनो, धीरज से बात छोड़ो, हर जी को तन ना दो, अपने पिता में संयमी बनो और अपने पिता के तेज को ओढ़ लो। जहां पर भी, जिस जगह पर भी जाओ, तुम भूलोगे नहीं, तुम्हारे खड़े होने से लोग पहचानेंगे ये मसीह है। और जब तक तुम्हारे जीवन में ये बातें ना हो, दौड़ते रहो। पौलुस कह रहा, मैं यूं ही नहीं दौड़ रहा, मेरा दौड़ना व्यर्थ नहीं है, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। ओह माय गॉड, ताकि जब मैं अपने इस जीवन से उस जीवन में जाऊं तो एक हो जो मेरी पीठ को थपथपाए, तूने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है मेरे बेटे, इस स्वर्ग के राज में तेरा प्रवेश होगा। तब तीमुथियुस कहता है, मैंने एक बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। ओह माय गॉड। अब मसीह लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं करते,
मसीह लोग ये प्रार्थना करते हैं कि जो मिला उसे मैं थामे रहूं। पौलुस ने कहा एक वर मैंने मांगा कि तेरे डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहूं। अरे वर मांगा, मांगो, कार मांगो, लंबी आयु मांगो, और क्या बिरयानी मांग लो, एक अच्छा जॉब मांग लो गवर्नमेंट का। कहा वर मांग रहे हो तुम? एक वर मैंने मांगा कि मैं तेरे डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। पता नहीं भैया कहां से प्रतिदिन की मीटिंग करने लगे। कहीं है? कहीं नहीं है प्रतिदिन की मीटिंग। नहीं, घर घर जाके प्रतिदिन रोटी तोड़ने में और एक दूसरे को बताने में शिष्य लौलीन रहे। तब पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। हमारे लिए इस संसार में धन जोड़ना और या तो ये सब करना नहीं है। हमारे लिए केवल अपने खाने पीने का प्रबंध करके पिता के कामों में जुट जाना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर बहुत कम समय का समय है। मालूम है, बहुत कम समय का समय है यहाँ पर। वहां अनंत जीवन है। हम लोग उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने आप ही यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो रोज मीटिंग? मैंने कहा मैं तो नहीं करता, मुझसे प्रभु कराता है। आनंद क्या? आनंद की भरपूरी। कितना अच्छा समय हो जब हम लोग सब इकट्ठे हों, हर दिन अपनी जूतियां पहने प्रभु के वचन में चलने के लिए, हैं? अपने आप को, अपनी देह को मारते कूटते निकालें प्रभु के वचन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हर चीज का, मैं तो बोलता रहूंगा। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले नहीं, बल्कि खुदा अपने हृदय पर रखने वाले बने, इस पे चलने वाले बन सके खुदावन, औरों को बताने वाले बने खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। जाने में कोई गुनाह हो आपसे माफ करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना शुद्ध हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों के संग रहिए खुदावन। जो भी कमी घटी है खुदावन, जो भी कुछ परेशानी है खुदावन, आप जानते हैं मेरे खुदावन। से आपके नाम में खुदावन दूर है खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं मेरे खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। उनके ऊपर अपना शुभ्र हाथ रखिए खुदा, उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना शुभ्र हाथ रखिए खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जिस तरह से हम अच्छे हम अपने घर जाए खुदा, आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम ये अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद,
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे लाल बाग में बहन प्रिया के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे लाल बाग में बहन प्रिया के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।